भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मन् तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी चर्चा चली और आपसे पूछा कि जो चित्त में पड़ा रहता है सपने वही दिखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो देखा नहीं हो उसके सपने दिख जाए। बिल्कुल सही बात है। एक बात बोली कि जो जीव है वही ब्रह्म है। एक बात ये बोली कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इन तीनों पर चर्चा करें, ठीक है? कोशिश करते हैं सभी कवर करने की। सबसे पहली बात है कि जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, जो हमारी बुद्धि में पूरे समय चलता है, जहाँ हम दिन व्यतीत करते हैं, जो जो हम सोचते हैं, उसी में से ही कुछ ना कुछ सपना दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो चित्त में पड़ा है वही हमें सोते में भी दिखता है। जो हमने जागते में समय व्यतीत करा है वही हमें सपने में भी दिखता है। और इसीलिए ये कह देते हैं कि अगर आपको सपने में गुरु दिख जाए या सपने में भगवान दिख जाए, मतलब आपकी अच्छी शुद्धि हो। क्यों कहते हैं? तो इससे ये साबित होता है कि आप दिन भर भगवान में रहते हैं। आपको हमको पूछने की जरूरत नहीं कि तुम दिन भर भगवान में रहते हो कि नहीं रहते। आपने बताया कि हमें सपना आया था, उसमें आप देखे हमें, तो हमें समझ में आया कि आप सचमुच में रहते हैं। आप हमें गुरु नहीं बनाते कि हम तो बहुत रहते हैं, गुरु मान तभी नहीं होता है। इतनी ही बात से हमें ये समझ में आया कि आप सचमुच में भगवान की याद में रहते हैं, गुरु की याद में रहते हैं, इसीलिए आपको सपने में गुरु दिखते हैं, है ना? तो हम ये कहा करते हैं कि अगर सपने में भी गुरु दिख जाए या सपने में भी भगवान दिख जाए तो समझिए आपकी स्थिति काफी अच्छी है। लेकिन जब तक आपकी पूर्णता नहीं होती तो गिरने के बहुत चांस है। जब तक आपकी पूर्णता नहीं होती है तब तक आप लगातार भगवान में ही करने हैं। अच्छा, फिर क्या करें? फिर छोड़ दें। फिर छोड़ने को करने की बात ही नहीं। जब तक आपको बोध ना हो जाए तब तक आपको प्रयत्न पूर्वक लगातार भगवान के स्मरण में रहना होगा। और जो इस काम में सफल हो जाएगा उसका काम भी हो जाएगा। तो दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो भी हम दिन भर करते हैं वो सही है कि नहीं। जब भी हम गलत करते हैं तो हमें सावधान हो जाना है कि हम ये क्या सोचने लगे, हम राग द्वेष में क्यों पड़ रहे हैं, हम गलत बात क्यों सोचते हैं, हम किसी का बुरा क्यों सोच रहे हैं। अगर हम बुरा सोचेंगे तो वही हमारे दिमाग में पड़ा रहेगा। और हम तो चाहते हैं कि हमारा दिमाग खाली हो जाए, बेकार की बातें ना रहे और भगवान की भगवान समा जाए। तो आपको जो भी समाना है भगवान दिमाग में, बुद्धि में जो आपको रखना है, जैसे आपको जो रखना है आप संतुलित रख देते हो, है ना? सुरक्षित रख देते हो। जैसे सामान को आप सुरक्षित रखना चाहो तो संदूक में रख देते हो, ऐसे ही आपका यहाँ पे संदूक है, एक बॉक्स है। अब इसमें आप क्या रखना चाहते हो? राग द्वेष छल कपट बैर आदि जो भी है उस तरह की बातें रखना चाहते हो, ये भगवान को रखना चाहते हो, तो जो रखना चाहते हो वही दिन भर करो। सब करते हुए जो भगवान के स्मरण में रह पाए, सब करते हुए जो गुरु के स्मरण में रह पाएगा वो गुरु को जान जाएगा, परमात्मा को जान जाएगा, गुरु ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला कि जो भी हमें दिन भर चलता है वही सपना दिख सकता है। अगर हमने, चलिए एक बात ये होगी कि दिन भर जो दिखता है वो सपना दिख जाता है। एक बात ये है कि नहीं है फिर रोने की
जो दिन भर दिखे उसी में से ही सपना दिखे। कई बार हमें कहीं और का भी दिख जाता है। जैसे मान लीजिए हम अमेरिका गए, तो कभी हमें अमेरिका का भी सपना आ सकता है। अगर हम इंग्लैंड गए हैं तो इंग्लैंड का भी सपना आ सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान नहीं गए हैं तो हमें सपना नहीं आ सकता। कैसे हो रहा है कि जो देखा है वो चित्त में पड़ा है। जो आपने देखा है जो वो आपके चित्त में पड़ा है, और उसमें से कुछ भी आपको दिखाई दे सकता है सपने में। लेकिन जो आपने कभी देखा ही नहीं है, वो आप कितनी भी कल्पनाएं करें, लेकिन वो सपना नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा नहीं साक्षात। कल्पना अलग बात है और साक्षात देख लेना, जान लेना अलग बात है। तो जो जान लिया, जो देख लिया है, उसका सपना आ सकता है ना। इसलिए आप प्रयत्न पूर्वक, यहाँ एक और बात है कि भले ही आपने इस जीवन में ना देखा हो, कभी पहले कभी मनुष्य बने हो, तब देखा हो तो भी दिमाग में पड़ा है, लेकिन आपको याद नहीं। समझिए क्या कह रहे हैं? याद नहीं होने पर भी सपना आ सकता है, क्योंकि वो चित्त में पड़ा है। जब मनुष्य बने, जब आप मनुष्य बन के अपने जीवन गुजारा, जो देखा, जो किया, हालांकि बहुत भूलतापन है उसमें, लेकिन तब भी वो हमें सपने में देख सकता है। और हम ये सोचते हैं आज क्या दिख गया, ऐसा तो हमने जीवन में कभी देखा ही नहीं, ये क्या दिख गया? इसका मतलब किसी और जीवन में आपने देखा है और वो दिमाग में पड़ा है और इसलिए दिख गए। तो जब हम छोटे थे तो कई बार हमको ऐसे ऐसे मंदिर दिखाई पड़ते थे, हम बड़े हैरान हो जाया करते थे। पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं और वहाँ बहुत गहरे में चले गए, वहाँ मंदिर है, पानी के बीच में मंदिर है। ऐसा बचपन से ऐसे बहुत से सपने आया करते थे। कभी ऐसे सपने आते थे जैसे हम विमान आया है और सब बैठ के उड़े चले जा रहे हैं। अब ऐसे में मेडिकल वाले कहेंगे ये नहीं है, ये तो सब गलत है। लेकिन अध्यात्म के हिसाब से ये अच्छा है कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा पड़ा हुआ है जिसके कारण आपको दिखता है, और इससे पता लगता है कि आपके दिमाग की बुद्धि की शुद्धि है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये सिद्ध होता है। इससे ये पता लगता है कि जो आपके चित्त में पड़ा है सपना उसी का ही आएगा। कोई सपना ऐसे नहीं आएगा जो आपके दिमाग में नहीं। इसलिए हम एक और बात कह दें, कई महात्मा इसको नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे साथ तो है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा तो सपने दिखेंगे ही नहीं। हमने बहुत साल से कोई सपना नहीं देखा, कई साल हो गए तब से कोई सपने दिखते ही नहीं है। अब कभी कभी हमको दिमाग में ऐसा आता है कि गड़बड़ी तो नहीं है, सबको सपने दिखते हैं, हमें भी दिखना चाहिए। लेकिन जब विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो समझ में आता है कि बेकार की बातें हैं ही नहीं, इसलिए सपने नहीं दिखते। ये स्पष्ट हो। हालांकि कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो प्राप्ति भी हो जाए तो सपने तो बहुत दिखते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, देखते होंगे, सबका अपना अपना स्थान, अपना अपना स्तर, जैसा भी जिसके साथ है। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात है कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। और एक ये है कि मैं जीव ही ब्रह्म है, ऐसा कहा, जीव हो ब्रह्म है ना पर। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो उसका अर्थ ये है कि जीव ही ब्रह्म है, जीव से अलग ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से अलग जीव नहीं है, है? तो जब हम जीव ही हैं, ब्रह्म ही हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए। कह तो देते हैं जीव ब्रह्म ही ना पड़ा, फिर हम जीव से अलग क्यों महसूस करते हैं? फिर हमें ब्रह्म को पाने की प्यास क्यों है? फिर हम क्यों चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाए? समझने की बात यह है कि ब्रह्म से ही जीव है। अगर ब्रह्म नहीं तो जीव नहीं। मतलब इसको नहीं कह सकते कि ब्रह्म, ये जो दिख रहा है ये ब्रह्म नहीं है, इसके अलग, इसको मैं कहता हूँ तो ये मेरा रूप है, लेकिन इसके अलावा एक स्वरूप है। तो जो स्वरूप है वही ब्रह्म है।
समझिए मुझसे क्या बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक रूप है जो दिखने वाला और एक स्वरूप है जो नहीं दिखने वाला है। तो जो स्वरूप है तुम्हारा वो ब्रह्म है, क्योंकि स्वरूप ब्रह्म है इसलिए कह दिया जीव ब्रह्म है यहाँ पर, क्योंकि बिना ब्रह्म के जीव नहीं है। जीव में क्या क्या है? एक शरीर है और एक ब्रह्म है। अगर ब्रह्म को अलग हटा दो तो शरीर बचा, तो शरीर तो कुछ भी नहीं है। शरीर तो ईंट पत्थर जैसा है, शरीर तो सामान जैसा है, कुर्सी सोफे जैसा है। अगर इसमें ब्रह्म नहीं हो तो जहां रख दिया वहां रखा है ना? क्योंकि ब्रह्म है इसलिए चलता फिरता है, बात करता है, खाता पीता है, आता जाता है, आगे आगे सब कुछ करता है। तब भी हम क्या कहते हैं? ब्रह्म करता है, ऐसा नहीं। समझने की बात यह है कि ब्रह्म तो है और शरीर भी है, लेकिन यहाँ ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म करता है, क्योंकि ब्रह्म कुछ करता नहीं। ब्रह्म के स्वभाव में कुछ करने का है ही नहीं। ब्रह्म तो बस इतनी ही करता है कि ब्रह्म है। तो फिर बचा शरीर, तो क्या शरीर करता है? शरीर भी नहीं कर सकता। शरीर कैसे करेगा? ब्रह्म है इसलिए कर पाता है। एक ब्रह्म है और एक शरीर है, दोनों मिलते हैं, दोनों का कनेक्शन रहता है तो वो सब कुछ कर पाता है। इसीलिए भूख प्यास लगती है, इसीलिए चिंता और चिंतन हो सकते हैं, है ना? क्योंकि ब्रह्म है और ब्रह्म है इतना ही काफी। लेकिन अगर चिंता करता है तो जीव भाव जाता है, ठीक है? और अगर चिंतन करता है तो ब्रह्म भाव का पल्ला भारी है। शरीर भी है और ब्रह्म भी है। शरीर है इसलिए जीव है, शरीर मैं हूं मानता है इसलिए जीव है, लेकिन ब्रह्म के बिना मानना कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म है और ब्रह्म में कुछ होने के अलावा और कुछ है नहीं। इसलिए अगर वो ब्रह्म की याद में रह पाता है तो उसे ब्रह्म भाव जाता है, और अगर वो याद में नहीं रह पाता, संसार की भी याद में रह पाता है, छल कपट में ही रहता है, बुराई भलाई में ही रहता है, गलत बातें ही उसके दिमाग में आती हैं, तो वो जीव भाव है। जीव भाव में भी गिरी हुई हालत में है, जीव भाव में भी अच्छे से नहीं है, क्योंकि गलत बातों में ही लगा है। गलत बातों में लगा है मतलब प्रकृति में लगा है। ये नहीं कह सकते कि प्रकृति बहुत खराब है। प्रकृति को भी पवित्र करना है ना? काहे से पवित्र होगा? ब्रह्म के स्मरण से ही प्रकृति तक भी पवित्र हो जाएगी। गुरु की याद से आपकी प्रकृति भी पवित्र हो जाएगी, है ना? क्योंकि ब्रह्म इतना ज्यादा पवित्र है, इतना ज्यादा पवित्र है कि उसके साथ रहने मात्र से आप पवित्र हो सकते हो। आपने जो जन्मों जन्मों गलत काम किए हैं, बहुत गिर गए थे, बहुत नीचे चले गए थे, तो भी आप अगर ये प्रयास करते रहे लगातार, अपने आप नहीं हो सकता। कोई कहे प्रयास से थोड़ी परमात्मा मिलता है, बिल्कुल से हम मानते हैं कि प्रयास से नहीं मिलता, लेकिन प्रयास से शुद्धि तो हो सकती है। शुद्धि के लिए लगातार प्रयास करना होगा और बड़ी साधना है। साधना का मतलब ही यही है कि आप प्रयास पूर्वक किसी भी बात का प्रयत्न करें। अगर प्रयत्न सफल होते हैं तो शुद्धि होती जाएगी, और अगर आप प्रयत्न में सफल ही नहीं हो पाते, मतलब अभी आपकी अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसा रहता है ना, कई लोग करते तो हैं मगर क्या करें, याद रखने की संस्कृति करते हैं, तो उससे आप ये समझ जाओ कि आपकी स्थिति कहाँ है, आप कैसी स्थिति में, कितनी देर याद रख पाते हो, कितनी देर आप उसमें रह पाते हो। आप जितनी ज्यादा देर रह पाते हो मतलब स्थिति ठीक है। और अगर आप झट से किसी की याद में चले गए, किसी के बातों में चले गए, इसीलिए कहते हैं कि बातें ज्यादा मत करो। बातें ज्यादा करने का मतलब क्या है? यहाँ बहुत बातें बनी है, हाउसफुल है, तो परमात्मा कैसे समाएगा? अगर बातें बहुत हैं, आपको उसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा भाई।
सब याद रखना पड़ता है। हमें तो बड़ी पुरानी पुरानी बातें याद है, तो फिर अभी कई दिन लगेंगे। बातें ही तो छोड़ना है, यादें ही तो छोड़ना है। अब यादों में ही विचरण करते होंगे तो परमात्मा को कैसे पाओगे? या तो परमात्मा की याद कर लो या जगत की याद करो। इसको प्रयत्न पूर्वक हटाना पड़ेगा, पक्का हटाना। जो भी है और जिनको हम हमेशा टोकते हैं बातों पर, वो इसका प्रयत्न करें कि उन बातों को याद रखें ही नहीं। उससे बार बार याद करते तो कुछ लाभ तो है नहीं। हो गया तो हो गया, बीते का ही विचार में आदि की सुन ले, है ना? ये कोशिश करें। कई लोग सफल होते हैं और कई लोग बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं होते। कितना भी कोशिश करें नहीं हो पाते। तो आप कोई ऐसी पुस्तक पढ़ो, लगातार पुस्तक पढ़ते 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 आपको पुस्तक पढ़ने में भी बार बार ध्यान हट जाएगा। कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना है क्योंकि उसमें मन लगता नहीं है। तो जबरदस्ती, हमारा कहना यह है कि जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। बार बार मन हटेगा, बार बार लेकर आओ, बार बार मन हटेगा, बार बार लेकर आओ, और ऐसे लगातार प्रयत्न से तुम पहले पुस्तक में मन लगाने लगोगे। तो ऐसे में पुस्तक में मन लगाने का तो अच्छा अभ्यास है। आप पूरा का पूरा सुन लो, जो भी पढ़ा है पुस्तक में सब बता सकते हैं, लेकिन लगातार परमात्मा की याद में रहना रखें। और परमात्मा की याद में रह ही जब पाओगे जरूर, आप यादों को छोड़ दोगे, बातों को छोड़ दोगे। कौन क्या कहता है, कौन कहता है, सब छोड़ के चले। यहाँ पे छोड़ने का ही है, धीरे 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 छोड़ते 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 इतना छूट जाएगा कि बस ब्रह्म ही रह जाएगा। तो जिस दिन केवल ब्रह्म रह जाएगा उस दिन तो ब्रह्म हो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म ही है। तुम ब्रह्म ही हो, लेकिन माने क्या बैठे हो कि ये मैं हूं, है ना? क्योंकि इसमें ही विचरण करते हो, इसलिए लगता है कि ये मैं हूं, जबकि तुम ये हो नहीं। ये हम हर बार सिद्ध करते हैं कि ये तुम क्यों नहीं हो, क्योंकि कभी तुम मच्छर बने, कभी तुम कछुआ बने, कभी मनुष्य बने, है ना? अगर कछुआ बनते यही होते तो कछुआ बनते तब भी ये होना था साथ में, मच्छर बने तब भी ये होना था साथ में, लेकिन ये रहता नहीं। इसे सिद्ध होता है कि ये मैं नहीं हूं, क्योंकि जब मनुष्य आए तब सोचने का, चिंतन करने का मौका मिला हमें। जब मनुष्य बन के आए और चिंतन किया, तब बड़ी मुश्किल से ये समझ में आया कि ये मैं नहीं हूँ। सही कहते हैं हमारे गुरु कि ये मैं नहीं हूँ। अब खुद इसकी करें कि मैं क्या हूँ, मतलब मैं कैसे शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा ही हूँ। आप देखिए, जो भी अज्ञान है वो कहाँ है? अज्ञान अविद्या प्रकृति में है, ठीक है? अज्ञान और अविद्या प्रकृति में है, इसलिए इसको माया कह दिया। जब माया कहा तो यह भी कह दिया कि ये, इसके बारे में हम बोल नहीं सकते, इसके बारे में बता नहीं सकते। क्या कह रहे कि केवल परमात्मा ही ऐसा नहीं है कि हम बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। माया अविद्या भी ऐसी है, अनिर्वचनीय है। माया अविद्या अनादि, अनादि क्यों कहा? क्योंकि जीव अनादिकाल से है, इसलिए कह दिया अनादि अविद्या अनिर्वचनीय। माया कैसी है? माया के बारे में भी कुछ हम चर्चा कर नहीं सकते, करते हैं तभी वो संभव नहीं है। इसलिए कह दिया कि जो जीव है, जो कारण शरीर है, वो अनादि अविद्या अनिर्वचनीय। क्योंकि वचनीय कौन होगा? बोलने के लिए कौन होगा? जो दिखता है। इसकी कथा तुम कितनी भी कर लो, जो करते हो सब सुना तो हो गई इसकी कथा। कैसा दिखता है सुना तो सब हो गई कथा। क्या क्या करते हो, कैसे रहते हो, किस तरह का काम सभा सब बोलते गए तो ये हो गई कथा। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसको बताना भी मुश्किल है। ये है तो कह दिया पंजीकृत। पंजीकृत है। पंजीकृत क्यों कहा? क्योंकि
तत्वों से बना है। वो क्या है तत्व? क्या कहा? सही बात। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व है। ये शरीर जो कि पंच तत्व से बना हुआ है, तो कह दिया पंचीकृत है। लेकिन जो कारण शरीर है, जो जीव है, वो पंच तत्वों से नहीं बना, है ना? दिखता नहीं है। जैसे परमात्मा नहीं दिखता, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी नहीं दिखता। तो अब जो दिखता ही नहीं, वो अनिर्वचनीय तो होगा। लेकिन अनादिकाल से है का मतलब क्या है? सदा से है, कभी बना नहीं, कभी हुआ नहीं, वो तो है। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। इधर हम कह रहे हैं कि परमात्मा बस है और कुछ भी नहीं है, और इधर हम कारण शरीर का भी कह रहे हैं कि है, और वो भी अनिर्वचनीय है, कारण ही है। तो ये उपाधि है उसकी, क्या है कि वो अविद्या है, नादि है और अनिर्वचनीय है, जिसकी कोई कथा नहीं कर सकता। जीव की कथा करना भी मुश्किल है, लेकिन तब भी करते हैं कि नहीं करते? जीव कौन है? जो शरीर छोड़ने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जीवन पूरा होने के बाद दूसरे जीवन में प्रवेश करता है, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन में, तीसरे शरीर में, मतलब स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, वो जीव है। इसलिए जो माया में क्या है, वो बहुत सूक्ष्म है। माया अविद्या से मतलब क्या है? ये प्रकृति तो स्थूल है, लेकिन जो माया है वो सूक्ष्म है। मतलब क्या? स्थूल और परमात्मा के बीच का जो है वो क्या है? माया है। आप इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखो। आप काय के लिए आए? यहाँ सुनने के लिए है, इसलिए इधर उधर मत देखो। आपको खाली प्रवचन में ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाओगे तो बात समझ में आएगी। नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी क्या बात है, आज तो कोई पता नहीं कैसा प्रवचन हुआ, हमें कुछ पढ़ ही नहीं। तो गुरु माँ की गलती है ना, गुरु माँ ने पता नहीं कैसे प्रवचन करा, मेरे समझ में नहीं आया। नहीं, आप गायब थे, आप यहाँ बैठे नहीं थे, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। यहाँ आने का मतलब यह है कि घर को घर पे छोड़ आओ, यारी दोस्ती को वहीं छोड़ आओ, जितने शरीर के रिश्ते हैं उनको वहीं छोड़ आओ, और तुम कोशिश करो कि अपने स्वरूप में रह के हम सुन रहे हैं। आपकी इतनी एकाग्रता बने कि शरीर में भी नहीं, स्वरूप में रहने का आपका प्रयास हो। जब हम किसी चीज के लिए लगातार प्रयास करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो कोई क्षण ऐसा होता है कि उसे प्रवेश मिल जाए। इसलिए हम कहते हैं कम से कम सत्संग के समय आप पूरे एकाग्र होकर गुरु की वाणी में ऐसे घुल मिल जाओ जैसे तुम्हारा शरीर है ही नहीं, और इसी धोखे में कभी तुम ब्रह्म हो जाओगे। होना चाहते हो ना? कभी होना चाहते हैं। और यहाँ हम ये भी कह रहे हैं कि भले ही आपकी कितनी अपवित्रता हो, भले ही आपसे छल कपट ना छूट रहा हो, भले ही आपसे झूठ सच ना छूट रहा हो, तो भी ये जो प्रयत्न है ये आपको सफल बना सकता है। एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ता है कि बिल्कुल ऐसे एक हो जाओ जैसे दुनिया है ही नहीं, गुरु के अलावा। और हम तो कहते हैं गुरु के ही नहीं, गुरु की वाणी के अलावा कुछ नहीं। सिर्फ सारी इंद्रियों में एक तुम्हारे कान ही ऐसे हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। तो फिर जब तुम बहुत उसमें गहरे चल जाओगे तो कान भी काम नहीं करेंगे, तुम कान तो लगते हैं कि सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कान भी नहीं सुनते। अगर आप सफल हो तो आपके कान भी नहीं सुनते, आप अपने स्वरूप में ही होते हो। तो स्वरूप में ही होते हो तो स्वरूप ही यहाँ है, स्वरूप ही वहाँ है, कोई भी तो है। स्वरूप अनेक है को बताइए, मेरा स्वरूप अलग, आपका स्वरूप अलग, ऐसा है क्या? एक स्वरूप ही तो है जो शुद्ध बुद्ध है, एक स्वरूप ही तो है जो नित्य है,
स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। स्वरूप शांति स्वरूप है ना। हम किसी को याद नहीं कर रहे शांति स्वरूप, हम कह रहे शांति, शांति का ही स्वरूप है आपका, आपका ज्ञान का ही स्वरूप है। ये तो रूप है, इसको छोड़ो, ये रूप है, इसमें जाकर मत विचरण करो। खूब कर लिया सारी जिंदगी बहुत इसी में तो है, और क्या किया इसी में रहे, इसी का किया, इसके जो संगी साथी है उनका किया, इससे जो पैदा हुए उनका किया, जिससे ये पैदा हुआ उनका किया, है ना। लेकिन ये जहाँ रहता है, जिस जो इसमें निवास करता है, उसका तो किया तो सब मौका मिला है उसकी याद करने का, जिसके कारण ये आपका रूप बना हुआ है। अब रूप की बात सुनते ही आप रूप को संवारने में लग जाते हो। नहीं, ऐसा होना चाहिए, आज का जमाना नहीं। अरे जमाने को छोड़ो, इसके मामले में तो जो बहुत पुराना जमाना था सतयुग, तो भी वही था, त्रेता भी वही था, द्वापर भी वही था, और कलयुग भी वही है। ऐसी सोच बन जाए और सदा रूप को ही संभालते रहोगे तो स्वरूप में कैसे पहुंचोगे? स्वरूप में स्वरूप है नहीं, है ना। स्वरूप में कोई रूप नहीं, स्वरूप वो है जो पूरे ब्रह्मांड में है और एक रस है। ऐसा नहीं कि यहाँ जाता है, यहाँ कम है, यहाँ जाता है, यहाँ कम है। सारे में जो एक सा है, एक रस है, वही तो चैतन्य है और वही आपका स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा है और वही आत्मा है, और तुम आत्मा ही हो। इतना ही जानना है कि तुम रूप नहीं, आत्मा ही हो। आत्मा में ही, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही बोध है, आत्मा ही शांति है, सब ये आत्मा ही है। बोध स्वरूप है तो आप हैं, ज्ञान स्वरूप है तो आप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है तो आप हैं। इसका बार चिंतन मनन करना हो, लगातार चिंतन मनन करना। जो लगातार चिंतन मनन में सफल हो जाएगा ना, वही है सफल। जो भी सफल होना चाहता है, आप हमेशा यही तो प्रश्न पूछते हो कि कैसे सफल हो, किसी का जवाब दे रही है। और यही प्रश्न चल रहा है कि मैं कैसे नित्य, मैं कैसे शुद्ध, मैं कैसे बुद्ध, मैं कैसे नित्य और मैं कैसे ज्ञान स्वरूप। क्योंकि जैसे बर्फ है, मान लो पानी का बर्फ है ना, कुछ और का भी हो सकता है, गंदे पानी का भी हो सकता है, पेशाब का भी हो सकता है ना बर्फ। किसी को तो कहा जब गया तो बर्फ हो गया, ठंडे देशों में तो वो भी बर्फ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर शुद्ध पानी का बर्फ है, बर्फ तो है, लेकिन उस बर्फ में पानी के अलावा है क्या? बर्फ में पानी के अलावा कुछ है? हमने पानी को गर्म करते करते भाप बना दी, भाप तो बना दी, लेकिन भाप में पानी के अलावा क्या हो? भले तुम्हें दिखती नहीं, आप उड़ते ऐसी वातावरण हो जाती है कि दिखती नहीं, लेकिन वो क्या है? बर्फ स्वरूप पानी भी है, भाप का स्वरूप क्या है? तो बर्फ का स्वरूप भी पानी ही है और भाप का स्वरूप भी पानी ही है, तो पानी ही पानी है। ऐसे ही आपका स्वरूप ब्रह्म है, सच्चिदानंद है ना? और आप सबका स्वरूप सच्चिदानंद ही है, और वो अलग अलग नहीं है कि आपका स्वरूप अलग, आपका स्वरूप अलग, आप ज्ञान स्वरूप, आप शांति स्वरूप, आप कुछ और, ऐसा नहीं है। आनंद स्वरूप, सब में सब कुछ भरपूर है। क्या कहा? सब में, क्योंकि ब्रह्म एक रस है, ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग नहीं है तो सब में सब कुछ है, लेकिन ये
यहाँ खुजली चल रही है, वहाँ खुजली चल रही है, इधर ऐसा हाथ कर ले, उधर पैर सीधा कर ले, लगता है कि नहीं? पैर से इतना नहीं करोगे तुम, लेकिन जब ध्यान में बैठोगे तो बस बेचैनी। ऐसे तो तुम फिर भी अच्छे से बैठे रहोगे सत्संग सुन रहे, लेकिन हमने जैसे ध्यान शुरू करा तो लगेगा सिर खुजा ले, गर्दन खुजा ले, उंगली खुजा ले, सब जगह खुजलियां चलने लगी और चल कुछ नहीं रही। ये कैसा साबित होता है? जब खुजली चल रही हो और तुम उसको जब्त कर लो और तुम ना खुजाओ तो धीरे धीरे स्वभाव ऐसा बन जाएगा कि खुजली चलना ही बंद हो जाएगी। प्रैक्टिकल तो करो तुम। हम इतनी बार बताते हैं कि जो बातें हम करते हैं वो पूरी बातें समझते हो तो मत करो, और लगे सही में ध्यान लगता है आपको उसमें, तो उसका प्रैक्टिकल करो और उसको सिद्ध तो करो तो सही है कि गलत है, छोड़ा जाए कि इसको पकड़े रहे। तो जब तक तुम उन बातों पर प्रयोग नहीं करोगे तो तुम्हें बार बार गुरु छोड़ने का लगेगा, ऐसा लगेगा फालतू में काम बन जाएगा, कोई और अच्छा देखते है ना, ऐसा लगता है। तो आप उस चीज का प्रयोग करो कि जैसे हमने कहा कि जब आप शुरू में ज्ञान कोष के लिए बैठोगे, ध्यान के लिए बैठोगे तो आपको तरह तरह की परेशानी लगेगी। कभी लगेगा पैर बदलने, कभी लगेगा पैर फैलाने, कभी लगेगा थोड़ा और सीधे बैठ जाए, टेढ़े बैठ जाए। तो हम इसलिए कई बार ये कह देते हैं कि अगर ध्यान में बैठे हो और तुम्हें पैर बदलने का मन हो रहा है तो फटाक से बदल लो और ध्यान चालू रखो, क्योंकि तुम जबरदस्ती बैठने की कोशिश करोगे तो जब तक पैर नहीं बदल लोगे जब तक ध्यान नहीं बनेगा तुम्हारा। अब तुम इसको खुजली के लिए भी कह सकते हो, जब आप कह रहे हो बदलना जरूरी है तो खुजा भी ले, तो शुरू में तो तुम्हें खुजाना ही पड़ेगा, फिर प्रयत्न करते करते थोड़ा थोड़ा कोशिश कर पाओगे, जैसे लोग थोड़ी देर में खुजाते हैं, फिर वो जो खुजली का ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और तुम धीरे धीरे प्रयत्न करोगे, क्योंकि यहाँ साधना में प्रयत्न से ही सब कुछ होना है, बिना प्रयत्न के साधना नहीं हो सकती। और अगर ये बात गलत होती तो शरीर नहीं मिलता तुम्हें, क्योंकि तुम्हें प्रकृति मिली है, तो ये शरीर मिला है, ये जो देह मिला है, ये साधना के लिए मिला है। उससे दो काम होते हैं, दो फायदे होते हैं कि जितना तुम करते हो पुराने कर्म करते चले जाते हैं, और जितना तुम करते हो एकाग्र होते चले जाते हो, क्योंकि वो जो बहुत सारी बातें चित्त में पड़ी है ना, वो तुम्हें एकाग्र नहीं होने देती, वो तुम्हें विचलित किए रहती है। साधारण सभा में भी बैठोगे तो तुम कई लोगों को देखो कि एक से नहीं बैठ सकते, कभी इस हाथ से टिक जाएंगे, कभी इस हाथ से टिक जाएंगे, कभी सीधे हो जाएंगे, कभी टेढ़े हो जाएंगे, तरह तरह से। उन्हें नहीं पता कि वो इतने पकड़ रहे हैं, उनको थोड़ी मालूम, लेकिन आप सभा में देखना चाहो कि जिसके कितने कर्म पड़े हैं तो इससे पहचान सकते हो कि कितने कर्म। अब देखो, मान लो किसी को तकलीफ है कहीं तो वो बातें गलत, तकलीफ में तो चैन पड़ते ही है ना। इसलिए हमने आपको ये बताया कि आपको समझना यह है कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, वो एक रस है, शुद्ध है, बुद्ध है, बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप है ना, और नित्य है, सदा से है। सदा के कहना उचित नहीं है, लेकिन क्या बोले तो बोलना पड़ेगा ना। अब जब भी से लगाओगे मतलब कोई खास समय से, 5 बजे से, पिछले साल से, तो वो हमेशा है। इसलिए जीव को भी कह दिया अनादि। यहाँ समझिए, कई बार आपको परेशानी लगती होगी कि जीव को अनादि क्यों बोल दिया। जीव को अनादि इसलिए बोल दिया क्योंकि ब्रह्म अनादि है, ब्रह्म कभी हुआ नहीं है, ब्रह्म सदा से है, इसलिए जीव को कह दिया। जो जीव में ब्रह्म वाला भाग है वो सदा से है, इसलिए कह दिया जीव ब्रह्म परा, क्योंकि ब्रह्म अलग रखने के बाद इसकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, इसका कोई वक्त नहीं है ना। ब्रह्म ही है तो ये काम का है, ब्रह्म से कनेक्ट है तो ये काम का है। तो जब ब्रह्म से कनेक्ट है तब ये भाव कि मैं शरीर हूँ, ये जीव कहलाता है, ठीक है ना, कि मैं देह हूँ, मैं
शरीर हूँ, इसलिए उसको जीव कह रहे हैं। और अगर यहाँ तपस्या करते 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 ये भाव आ गया कि मैं ब्रह्म जी हूँ, अब करने को क्या बचा? तो सारा जो करना है वो केवल ये भाव लाने के लिए है कि मैं ब्रह्म जी हूँ। इसलिए शिवोहम है ना, सोहम, इसलिए ये मंत्र दे देते। लेकिन इस तरह के मंत्र मुंह से बोलने के नहीं होते। आप जय सच्चिदानंद बोलो, शिवोहम बोलना ठीक नहीं, क्योंकि शिवोहम बोलोगे तो शिवोहम बोले नहीं। इसलिए हम शिवोहम किसी से नमस्कार के रूप में नहीं करते कभी, है ना। देखो वो नहीं तो नहीं करते, क्योंकि पहले तो करना ही नहीं, बोलना ही नहीं, और हो गए तो भी बोलना नहीं, क्योंकि होने के बाद बोलना मतलब अहंकार झलकाना, और होने से पहले बोलना मतलब नहीं पहुंचना। बुरा नहीं माने, जो भी बोलते हैं वो बुरा नहीं माने, बात तो समझनी पड़ेगी कि शिवोहम बोलना इसलिए हम उसे नहीं मानते, इसलिए हमें कभी भी शिवोहम बोलेंगे। प्राप्ति से पहले सब बोलते रहे, लेकिन हमने कभी नहीं बोला कि जब भूल जाएंगे ना तभी बोलेंगे। क्या है मतलब, मैं हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध क्यों हूँ? मैं शुद्ध क्यों हूँ? क्योंकि अलिप्त हूँ, अलिप्त हूँ इसलिए शुद्ध हूँ। मुझ में कोई अशुद्धि मिल ही नहीं सकती। ब्रह्म में, सच्चिदानंद में, परमात्मा में एक वही ऐसा है दुनिया में जो पूर्ण शुद्ध है। तो उसमें अशुद्धि क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो अलिप्त है, वो कोई गंदगी एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसका गंदगी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। वो ब्रह्म है और वो मैं, है ना। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तब तक आपको लगातार साधना करनी ही है। और क्योंकि आदत पड़ गई तो दोनों होने के बाद भी बहुत समय तक चलता रहेगा। इसमें अलग अलग अवस्थाएं हैं। उसके बाद कई लोग निर्विचार हो जाते हैं, कई लोग निर्विचार नहीं होते, कई लोगों के विचार आते हैं, कई लोगों के विचार तो आते हैं लेकिन परमात्मा के लिए आते हैं। सबकी अलग अलग स्थिति, जैसा भी थोड़ी सी चर्चा करनी है कि 4 अवस्थाएं हैं। एक 3 अवस्था शरीर की है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ठीक है, 3 अवस्थाएं। लेकिन तीनों अवस्था को चलाने वाला कौन है? चलो चलाने वाला भी नहीं है, लेकिन कौन है जो तीनों अवस्था में रहता है? वही तो चौथा है ना। शुद्ध बुद्धि जैसे आत्मा ही परमात्मा है ना, और वो आप है। जब आप ही है तो वैसे एक और भी अवस्था है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ध्यान या समाधि, और फिर तुरीय। और फिर तुरीय की देखिए कितने हो गए, 4, 5, 6 हो गए, है ना। जागृत हुई, स्वप्न हुआ, सुषुप्ति हुई, समाधि या ध्यान हुआ, तुरीय हुई, और तुरीय की ये है ये विचार होने की, जहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ भी जहाँ नहीं है, जहाँ कोई विचार ही नहीं आते, वो है तुरीय। तो इस तरह से यहाँ हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि परमात्मा अनेक है, परमात्मा को कोई गंदी गंदा कर ही नहीं सकती। जबकि आप जगत से क्या सुनते हैं, मेरी आत्मा तो बहुत गंदी है, उसकी फलाने की आत्मा तो बहुत गंदी है। अच्छा कि नहीं सर, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग जानते हो किन की बात करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं संगठन जो यही कहते रहते हैं कि आत्मा बड़ी गंदी है, आत्मा को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध। आत्मा को क्या शुद्ध करोगे? दिखती नहीं, सुनने में नहीं आती, सुनने में नहीं आती, करने में नहीं आती, कुछ भी तो कर नहीं सकते। शुद्ध कहाँ से कर दोगे? शुद्ध करना है तो मन को करो। गंदा मन है तुम्हारा, मन में से गंदगी हटाओ, शुद्ध हो जाएगा। आत्मा तो सदा से अरेख हुई है, और शुद्ध मन वाला ही आत्मा को समझ पाएगा। जिसका मन खाली हो गया है, जिसके मन में सारी गंदगी निकल गई है, अच्छा भी निकल गया है, सब कुछ निकल गया है, केवल परमात्मा ही परमात्मा को जिसने समा लिया है, वो
सारा प्रयास इसी में करना है। तो यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है कि आत्मा, आप, जीव, क्योंकि कहें परमात्मा, सच्चिदानंद, क्योंकि जीव क्यों बोल दिया हमने बीच में? क्योंकि जीव ब्रह्म विज्ञापन, जीव ही तो उस स्थिति को पा जाता है कि ब्रह्म हो जाता है, और जीव ही जीव इसलिए है कि शरीर को मैं कहता है, और जीव ही ब्रह्म को जान जाने के बाद ब्रह्म हो जाता है, और है पहले से वो नहीं जाता। एक क्लियर कर लें कि वो नहीं जाता है पहले से, अब समझ गया, अब उसने जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्म ही है, अर्थात मैं ब्रह्म ही हूँ, इसलिए मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हूँ। तो जो आत्मा सोई परमात्मा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो सुख निधि प्रकाश वो नाम रूप आधार, मति न रखे सो मति रखे सो हम शुद्ध अपार, अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति गणेश गणेश, या कृपालु सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपासते मोह में मिथ्यावान, कोई ये जाने जगत मानो जे मेरी सांप, नशे भुजंग जग जे रहे सो हम आप बोध जाय जाको सुख दिल भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा काको करूं प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की